कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप लोगों ने अपनी झूठी तस्कीन अन्ना और अपने आप को फ्रॉड साबित करने के लिए इलाहाबाद के मोहल्ला फैसलाबाद के शहरियों के साथ जो नारवा सलूक किया है वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। गलती आपकी, ज्यादती आपकी, और पर्चा दे रहे हैं आप गरीब रेहड़ी बानों पर, गरीब मोहल्लादारों पर। क्यों भाई? आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप फ्रॉड बने हुए हैं। क्या समझते हैं भाई आपको किसने कहा था कि रात की तरीके में एक ठीक ट्रांसफार्मर जो कि बिल्कुल अपनी पोजीशन पर सही चल रहा था, उसकी बिजली से पूरा मोहल्ला सुकून की नींद सोया हुआ था। आप लोग अचानक आते हैं 12 बजे के करीब चोरों वाले टाइम पर और आकर ट्रांसफार्मर को उतारना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? वजह क्या थी? खराब था, कंप्लेन थी, मकसद क्या था? यही कि किसी चौधरी सरदार के कहने पर उसके मोहल्ले का जल गया होगा, रिपेयर नहीं हो रहा होगा और आप आए इसको उतार कर वहां लगाते और एक फर्जी ट्रांसफार्मर आप रखने आ गए हैं। अजीब मामला है भाई। आप लोगों को भेजा किसने भाई? अक्सर आपको 10-10 बार कॉलें की जाती हैं, आप लोग वहां पे नहीं पहुंचते। एक जैम्पर सड़ जाए आप जनाब 2-2 दिन नहीं पहुंचते। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाई रात की तरीके में आप ट्रांसफार्मर उतारने आ गए? और जब मोहल्ले वालों को पता चलता है कि हमारे साथ ये ज्यादती होने वाली है या ये वाक़या एहलकार है जो वो करने जा रहे हैं, तो आपने फौरी वहां पर जनाब तमाशा बना दिया। क्या मोहल्ले वाले गलत है वहां पर? वो भाई आपको अपना ट्रांसफार्मर क्यों उतारने देते? वो खराब भी नहीं है, जला हुआ भी नहीं है। अच्छा, फिर रात को आप अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से चले जाते हैं और सुबह ठीक काम के टाइम पे जब मोहल्ले वालों ने काम पर निकलना था तो आप फिर आ जाते हैं मजीद अपने एहलकार लेकर कि हमने ट्रांसफार्मर उतारना है। और भाई किस चीज की अना में मुब्तला थे आप? क्या मजबूरी थी भाई? जब मोहल्ले वालों का ट्रांसफार्मर ठीक था, वो नहीं उतारने देना चाहते थे, तो भाई मजबूरी भी बताएं हमें, मतलब क्या था आपका? आपने जनाब जब उन्होंने मजम्मत किया, नहीं उतारने दिया, तो आपकी जनाब बादशाहत है जो वो खत्म होती हुई आप लोगों को नजर आई है। आप लोगों को ये लगा है कि हमारा तमाशा बन गया है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। लोग अब क्या कहेंगे जी, फलां वाक़या वहां पे गया था तो मोहल्ले वालों ने ट्रांसफार्मर नहीं उतारने दिया। बस यही वो जनाब लहजा बादशाही है जिसके बाद आप लोगों ने एसडीओ साहब की मदयत में उनका जनाब मुकदमा दर्ज करा दिया उनके खिलाफ। 427 जुर्म लगाया गया जी, हमारी गाड़ी को तोड़ दिया, नुकसान किया है। हमने जनाब इंटेरोगेशन किया, वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मसला यहां पर यह है कि आपकी अन्ना थी, साथ आपने जुर्म ऐड करवाया 506 कि हमें जनाब जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। भाई किसने दी हैं आपको धमकियां? हमें बताएं, हम आपकी दाद रसी करते हैं, उस बंदे से माफी मंगवाते हैं। लेकिन ये दावा भी आपका गलत है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब कहते हैं कि हमें हफ्ते बेजा में रखा गया है। भाई किसने रखा है? किसकी बैठक में आप लोगों को बंद किया गया है? किस शहरी के घर में आपको बंद किया गया है? आप हमें बताएं। यह भी झूठ, यह ज्यादती है, यह अपनी पावर का, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। आपके इस छोटी झूठी ना की वजह से ये गरीब लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई रक्षा चलाता है, कोई रेहड़ी बान है, तो आपका इनके साथ क्या मुकाबला बनता है? भाई बताएं जरा। माना आप लोग मुलाजिम हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि आप गरीब गुरबा को कीड़े मकोड़े समझें। क्या ये जुल्म है अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने हक के लिए बोलना? अगर ये जुर्म है तो भाई मैं तो ये पिछले 15 साल से जुर्म करता आ रहा हूं। उमर शहजाद पेंटर साहब सोशल वर्कर हैं, क्रिकेटर हैं, वो वहां पे मोहल्ले वालों की दाद रसी के लिए पहुंचे हैं, आप लोगों ने उसका नाम भी दे दिया है। क्या उमर शहजाद आपके जनाब दस्ते गिरोबान हुआ है? क्या उमर शहजाद ने जनाब ईंट पकड़ के आपके सर में मारी है? क्या उमर शहजाद जनाब वहां पे असला से लेस बंदे लेके आया हुआ था? वो कब्जे का मामला था आप लोगों के साथ।
जी भी यार, ये रवैया शाही है, इसलिए लोग आपको गालियां तो देते ही हैं, लेकिन अब ऐसा ऐसा लोगों की दिलों में नफरत भी आपके लिए बढ़ चुकी है। खुदारा अपने आप को ठीक करें। मोहल्ला फैसलाबाद की आवाम के साथ जो आप लोगों ने किया है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर ज्यादती है। मैं बतौरे सदर मरकजी प्रेस क्लब हाफिज मीडिया ग्रुप इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। इस आपके गैर कानूनी फेल को मैं चैलेंज करता हूं कि आपने बिल्कुल गलत किया है। सिर्फ अपनी फरौनियत बचाने के लिए, अपने टैका यानी बनाने के लिए, अवाम को दबाने के लिए ये सरासर ज्यादती है। कल को आप लोगों ने भी मरना है। आप हमारे भाई हैं, वापलकार बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे साथ उठते बैठते हैं, लेकिन खुदारा अपने रवैये जो हैं वो दुरुस्त करें। इस तरह किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं कि आपकी उस तकलीफ की वजह से उसकी झोली उठे, वो बद्दुआएं दे आपको और आप जो है अपनी आखिरत जो है वो गंवा बैठे। तो खुदारा इस वीडियो का मकसद ये है कि एक तो आप लोग अपने रवैये ठीक करें, दूसरा जो आप ओवर बिलिंग, नजायज बिल, फलां फलां ये आप लोगों ने अपनी रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, इसको भी ठीक करें। कल को आपने मरना है। मोहल्ले वाले तो भाई आपकी एफआईआर झेल लेंगे, बेलें करवा लेंगे, उसमें उन्होंने फांसी तो लग नहीं जाना कि वो जनाब जो है ना वो सारी जिंदगी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपकी इस झूठी एफआईआर ने मोहल्ले वालों का जो इत्तेफाक है उसको बेहतर बनाया है, मोहल्ले वालों का जो वकार है उसको बेहतर बनाया है। वहां पर अगर कुछ हुआ है तो आपने अपनी इस नफस के साथ खुद खेला है। तो अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।